रमला की झोटी। बातों में आकर अब आयला बहुत ही बड़ा फैसला करने वाली है, क्योंकि वो रोम के अंदर पहुंच कर अब जहर खाने वाली है, जिसकी वजह से उसकी जान बहुत ही बड़े खतरे में फंस जाएगी और उसे अपनी गोद में उठाकर फौरन भागता हुआ जाएगा हॉस्पिटल में, और आयला की जान तो बच जाएगी। लेकिन अब जो कुछ रमला ने किया था, और उसी गलत फहमी में आकर अब आयला बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है उनसे, क्योंकि वो समझती है कि अवनु उसे धोखा दे रहा है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये सारी घटिया चल रमला की होती है, क्योंकि वो जान बूझकर ऐसी बातें करती है आयला के सामने, ताकि आयला हमेशा के लिए ओन को छोड़कर चली जाए। लेकिन अब आज जाकर सारी बातें ओन समझाएगा और उसे बोल देता है कि फैक्ट्री को वो बेचने जा रही थी और मैंने उस फैक्ट्री को खरीद लिया, और ये झूठ बोल रही है कि मैंने उसे फैक्ट्री इसलिए ली है ताकि मैं उसके साथ शादी कर सकूं। लेकिन ये सारी झूठी बातें होती हैं, और आज सारी बातें आयला को समझाएगा, और लेकिन फिर भी आयला उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वो अपनी माँ के घर जाने की जिद करती है, क्योंकि जैसे ही ये सारी बातों के बाद वहां ब्राउन काफी परेशान हो जाता है और रमला भी खुश हो जाती है। लेकिन अब सारी बातें आकर समझाएगा दोबारा से उन आयला को, और वहां पर अब बेजान भी पहुंच जाती है और उसे कह देगा कि वो सारी फैक्ट्री इसने खरीद ली थी रमला से। लेकिन रमला ने झूठ बोल दिया आयला से कि इसने उस लिए फैक्ट्री दी है ताकि वो इसके साथ शादी करेगा, और इन बातों के बाद वहां पर बेजान जाकर समझाएगी वहां पर आयला को, और उसे कह देती है कि मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम उसे गलत समझ रही हो, क्योंकि वो तुमसे ही मोहब्बत करता है और उसने फैक्ट्री खरीद ली है क्योंकि रमला बेच रही थी। और ये सारी बातें फिर जाकर आयला के माइंडेड में बैठेंगी, और वहां पर वो आएगी अब दोबारा से उनके पास, और